जोहार सभिन के स्वागत हो तुहिन के आपन ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम व्यूअर्स में। आज हम इन जेएसएससी सीजीएल खातिर एक नवा किताब जो है से एक मोनी फूल किताब के आज हम इन पढ़ब। ठीक है, ये पद्य भाग में जकरा शामिल करल गेल है और ये एक मोनी फूल किताब के आज एक संक्षिप्त परिचय खाटखुट परिचय हम इन देखब। और ये जो आज के क्लास है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर सवाल पूछे के संभावना बने है किताब से तो 60 से 65% मने संभावना यहीं से रहे है सवाल पूछे के। तो ध्यान से तो ही आज के क्लास के देखबे। चलो क्लास के शुरू करिए। सबसे पहले समझे के प्रयास करबे किताब हम आज लेके आए लिए एक मोनी फूल किताब। किताबे के अगर नाम के बात करल जाए तो किताब के नाम कौन है? एक मोनी फूल। ध्यान दियो, किताब के नाम लागो एक मोनी फूल। ठीक है, अभी एक मोनी फूल किताब अगर मतलब भले की तो मौनी मैंने जाने थे तो इनकी हो वो मौनी का मतलब होता है खांची। खांची होता है, मालूम होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एक खांची फूल, फूल मतलब एक तरह से खुशहाली का भी प्रतीक होता है। ये एक मोनी फूल में टोटल जो है से 31 कविता है ये किताब में। और ये किताब सबसे पहले हमने जानब कि किताब कैसन किताब लागे। तो किताब एक प्रकार की अगर बात करिए तो ये खोट्ठा कविता गोच किताब, खोट्ठा कविता संग्रह किताब लागे। और ये किताब में कुल कविता लिखल गेल है और लिखवैया रचवैया जो लाग थी वो संतोष कुमार महतो हत। और इस किताब के जो कवि हैं जिनके द्वारा कविताओं को लिखी गई है और एक मोनी फूल नाम से जो किताब प्रकाशित हुई है, इस किताब में जितनी कविताएं हैं सारी कविताएं संतोष कुमार महतो जी के द्वारा खुद से लिखी गई कविताएं हैं। अगला आगे हम बढ़ते हैं, प्रकाशक की बात करते हैं कि भाई इस किताब का प्रकाशक कौन है। तो यह किताब रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो में पड़ता है। ठीक है, गांगजोरी बोकारो से किताब प्रकाशित हुई है। और सबसे पहले अगर बात करें कि यह किताब किस वर्ष मैंने सबसे पहले इस किताब का प्रकाशन कब हुआ था। साथ ही साथ अगर खोट्ठा में बात करल जाए तो खोट्ठा में सवाल बन सको कि एक मोनी फूल किताब के पहिल बेर किताब कब इंजराइल हल, यानी कब ये किताब पहली बार प्रकाशित हुई थी। समझ गए? तो याद कीजिएगा 1986 में पहली बार यह किताब यानी किताब के प्रथम संस्करण 1986 में आयल हल। दोसर बेर किताब 1988 में अल और तेसर बेर 2003 में। अब चौथा बार भी आ गए 2019 में पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा। तो खैर ये 3 गो महत्वपूर्ण है याद करे के। और यहाँ याद करना कौन कौन चाहिए तो इनके तो याद करना जरूरी है। एक मोनी फूल कैसन किताब लागे तो भाई खोट्ठा कविता संग्रह किताब गोच किताब लागे। रचवैया कौन है? संतोष कुमार महतो हैं। प्रकाशक का नाम क्या है? तो रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। पहिल प्रकाशन कब रहे किताब के? 1986 में। दोसर बेर 1988 में और तेसर बेर 2003 में। आगे हम इन बढ़ब अकर मुद्रक की किताब के मुद्रक के लागे तो किताब के मुद्रक लागे। मुद्रक के बारे में अगर बात करिए तो गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस चंद्रपुरा। ठीक है, अब आगे हम इन बात कर अभी किताब के आगे हम इन एक खाटखुट परिचय हमने देख रही है किताब के एक मोनी फूल के। आगे बढ़े कोशिश करबे हमने तो आगे अगर देखल जाए तो समर्पण यानी कोई भी कवि चाहे साहित्यकार चाहे लेखक जब कोई किताब के लिखो है तो ककरो न ककरो किताब के समर्पित करो हत, यानी सोपान कहल जाए जकरा खोट्ठा में। तो समर्पित ही कर ले थी किताब अपन माई के और अपन माई के बड़ा ही प्रेम से बड़ा ही आदर भाव से लिख करके ही जैसे बतेले हत। ठीक ने, बड़ा ही शानदार तरीके से बड़ा ही आदर और सम्मान दे करके अपन माई के मने गोड़ में किताब यानी माई के पैर में किताब वो राख ले हत। और बड़ा बढ़िया से कहले भी अथी कि तोहर बेटा मने हम हेलियो और हमरा हमेशा उम्मीद है कि तोहर से हमरा कुछ न कुछ हमेशा सीखे मिलले और जे भी आज हम हूँ से तोहरे कृपा है। ठीक ने, यानी माई के की कह के समर्पित कर लेती हम पढ़ के तो इनके बताओ यो। अपन माई के कहले हत कि हमर परम पूजनीय माय सरगहूँ दूध भात खाए। शब्दों को पकड़िएगा, कितना सरल और सहज शब्द ये लिखे हैं कि हमर परम पूजनीय माय, मेरी परम पूजनीय माय माँ सरगहूँ दूध भात खाए, यानी स्वर्ग में भी तुमको खुशहाली मिले आराम मिले। तोर गोड़े राख ही एक मोनी फूल, यानी तुम्हारे चरणों में मैं यह किताब को समर्पित कर रहा हूँ
क्षमा करिए हमर जते भूल, यानी माफ़ करना अगर हमसे कुछ गलती हो गई होगी। माए बापे नाम दिल हलथुन छुटमनी, यानी तुम्हारे पिता और माँ ने तुमको नाम, तुम्हारा नाम दिया था क्या, छुटमनी। तोर आशीर्वादे भैलो तनी ज्ञानी, यानी आज तुम्हारा ही आशीर्वाद है कि थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लिख पाया, थोड़ा बहुत बुद्धि मैं भी सीख पाया। तोर दिल जिनिस धरलो तुर गोड़े, यानी तुम्हारी दी हुई चीज़ों को, तुम्हारी दी हुई वस्तुओं को आज मैं तुम्हारे चरणों में रख रहा हूँ। आपन गोड़े धूरा दे हमर मुड़े, यानी तुम अपने चरणों की धूल को हमारे माथों में दो, तुम आशीर्वाद दो। तोर नुनुआ शांतु, यानी तुम्हारा नुनु कौन, शांतु, प्रेम से संतोष को शांतु। ठीक है, तो ये कह करके अपनी किताब को ये समर्पित की है अपनी माँ को। तो ध्यान रहे सवाल अगर बनतो कि एक मौनी फूल किताब कवि ककरा समर्पित कर ले हत, तो अपन माई के। अब आगे बात करबई किताब के बारे में कि किताब में कुल कै गो कविता है, तो टोटल 31 कविता है। और पहल कविता लागे प्रार्थना और अंतिम कविता लागे विदाई। एक से एक शानदार कविता किताब में लिखल गेल है। और अगर हमनी बात करिए कि किताब में जे भी कविता है ओकर एक सामान्य विशेषता अपन हवे है, तो बड़ा ही सब कविता जे है से सरल सहज और एकदम मने कह सको खोटा के जो सबसे आसान से आसान मने शब्द है उस शब्द के प्रयोग कर ले थी कविता में अपन। और एक तरह से इनका जितना कविता है वो कविता के लेकर के जैसे डॉक्टर ए.के. झा जी भी अपन एगो मने कह सको है अंदर से उद्गार स्वरूप लिखले हत और बतैले हत कि इनका जितना रचना गुलैन है सब में मने अगर देखल जाए तो उनका फिंगाठी से भरल है। उनका मतलब होता है एकदम उन्नायक व्यंग से, मैंने एकदम उच्च स्तर का व्यंग ये किए हैं। और हमारे समाज में जो भी कुटचाइल है, जो भी कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर भी एक चुटीला तरीके से मैंने व्यंग्यात्मक तरीके से फिंगाठी टाइप से वो प्रहार किए हैं। चाहे अगर बात किया जाए दहेज लोभी, यानी हमारे समाज में जो एक कुरीति काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था दहेज को लेकर के, उसके ऊपर भी ये कविता समर्पित किए हैं। साथ ही साथ एक बेटी का पिता किस तरह से मैंने कहिए तो अपनी बेटी के शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश में दर ब दर भटकता है, उसके ऊपर भी लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में जो आधुनिकता का एक मैंने हवा बह चुका है, जो भी बच्चे हैं चाहे वो किसान के बेटे हों, अपनी किसानी करना नहीं चाहते हैं, दूसरे कामों पे उनका ध्यान जाता है, फुटानी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी अपनी कलम को ये चलाए हैं। समझ गए ना, यानी नई पीढ़ियों के ऊपर भी एक चोट पहुंचाने का ये काम किए हैं। साथ ही साथ पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं और उनके लिए मैंने समय का क्या उपयोग है, समय का वो कैसे उपयोग करेंगे, उनके बारे में भी अपनी कविताओं को वो समर्पित किए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी इस किताब में जितनी भी कविताएं हैं, सारी कविताएं जो भी ये लिखे हैं एकदम सरल सहज और एकदम खोठा का जो एकदम आसान शब्द होता है। यानी हम इन कह सको है कि अगर गैर खोठा भाषी भी इनकर कविता के पढ़त एक बार तो जरूर उस सबके भी खोठा से प्रेम हो जाए। मैंने कहल जा सके है जन श्रीनिवास पांडुरी जी लिखले हल्थी एकदम मैंने ठेठ शब्द खोठा के और एकदम सरल और सहज शब्द वह रकम के शब्द के प्रयोग यहाँ पर संतोष कुमार महतो अपन सब कविता में कर ले हत। तो इनकर किताब में एक मौनी फूल किताब के पहल कविता प्रार्थना है, जकरा में एगो विनती करल जाए माने भगवान के, ठीक है, प्रार्थना करल जाए कि भाई विश्व के कल्याण करे के बात करल जाए। यहाँ जते रहे वाला मानुष सब मानुष रूप में है, ककरो दुख नहीं पहुँचे, सब सुखी से रहे, ओकर ऊपर लिखल गेल है। साथ ही साथ आगे अगर देखल जाए अंतिम कविता तो विदाई अंतिम कविता है। और ई किताब के बारे में एक चीज़ और तो ही जान ले कि संतोष कुमार महतो तो इसने ढेर खोठा में किताब नहीं लिखले थी, बहुत कम किताब ये लिखे हैं। समझ गए ना, बहुत अधिक किताब नहीं लिखे हैं, मात्र में इनकी 2 कृति है। अगर बात करें तो एक पहला है आपका एक मौनी फूल जो खोठा कविता गोज किताब है, और दूसरा किताब जो इनका खुद का उसमें रचना नहीं है लेकिन अलग अलग साहित्यकारों की रचनाओं को एक जगह संकलित किए हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के नाम से वह किताब का प्रकाशन 1990 में हुआ था, वही रामधन प्रकाशन गांगजोरी से। तो ये 2 कृति इनकी है, बहुत अधिक किताब लिखे तो नहीं है। लेकिन एक मौनी फूल किताब के बारे में अगर बात करें तो जो कवि हैं, इन कवि की एकमात्र और निजी कविता माने खोठा कविता किताब यही है आपका एक मौनी फूल। ठीक है, एक मौनी फूल खोठा कविता गोज किताब संतोष कुमार महतो जी पहल और एकमात्र निज कविता गोज किताब लागे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि इस किताब के बारे में कौन कौन से लोग उद्गार दिए हैं। तो उद्गार के रूप में अगर बात करें, तनी विचार एक मौनी फूले के ऊपर कह करके इस मने
कहिए तो शीर्षक से ए.के. झा जी इस किताब के बारे में मतलब बताए हैं कि यह किताब किस प्रकार का है। समझ गए ना, इसमें कौन कौन सा रचना है, उस रचना में भाई क्या क्या है, रस है, अलंकार है, मैंने कैसे कैसे वो कटनौसी कर ले हथ, व्यंग कर ले हथ, समझ गया कि ना, इस सब के मैंने यहाँ पर वो चर्चा कर ले हथ किताब के बारे में। आगे है शुभकामना संदेश के रूप में शिव किंकर महाराज देले हथ। शिव किंकर महाराज भी एक मैंने पेशे से शिक्षक हलाल है। और बाद संतोष कुमार जायसवाल जी भी शुभकामना संदेश दिले हथ। रामधरन चौबे जी दिले हथ। उपेंद्र नारायण पांडे जी किताब के बारे में कहल जा सके है कि मैंने शुभकामना दिले हथ इनका, किनका, संतोष कुमार महतो जी के। आगे अगर बात करल जाए प्रेरक दो शब्द यानी प्रेरणा से लवरेज दो शब्द जो है सो संतोष कुमार महतो जी की जो एक कविता किताब है एक मौनी फूल, उसमें प्रेरक दो शब्द के नाम से कौन लिखे हैं, डॉक्टर वी.एन. पहाड़ी जी। इसके बाद एक मौनी फूल अंधेरे का चिराग के शीर्षक के नाम से कौन लिखे हैं, डॉक्टर दयानंद बटोई। ये सब याद कर लीजिएगा। आगे मने राखिया मनु के विचार हरिपद मुखर्जी लिखे हैं। इसके बाद आशीर्वाद स्वरूप लेख कौन लिखे हैं, तो अतुल धधकिया। और ये अतुल धधकिया एक तरह से देखा जाता है संतोष कुमार महतो के वो गुरु भी थे। अब हामर बात खुद कवि लिखे हैं। तो ये था एक किताब का संक्षिप्त परिचय। अब आगे जहाँ से सवाल बनने की संभावना प्रबल रहती है आपका कवि परिचय। तो आइए कवि परिचय को हम देखते हैं। कवि परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इस किताब के जो रचवैया है उनका क्या नाम है। तो कवि का नाम है संतोष कुमार महतो और पेशे जाति से कुम्हार जाति से थे। जन्म इनका हुआ था 2 सितंबर 1930 को और इनकी पुण्यतिथि है 24 नवंबर, यानी इनका देहांत हुआ था 24 नवंबर 2013 को। समझ गए, जन्म 2 सितंबर 1930 और इनकर मृत्यु भी ले यानी दुनिया छोड़ करके ये चल गया 24 नवंबर 2013 के। इनकर पिता के नाम हले तालो महतो और माय के हले हले छुटमनी देवी। इनकर जन्म स्थान है गांगजोरी बोकारो में पड़े हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लियो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, सवाल यहाँ से पूछल जाए हमेशा परीक्षा में। आगे अगर बात करिए इनकर शिक्षा के बारे में, तो ऐसे शिक्षा तो इनकर पाथुरिया मिडिल स्कूल गांव के बगल में ही इनकर एक गांव पड़े है, वह मिडिल स्कूल से ही अपन मैंने मिडिल तक के पढ़ाई कंप्लीट करला। एक बाद मैट्रिक के पढ़ाई गोला हाई स्कूल गोला से ही पास करला। एक बाद फिर ही मैंने बीए वगैरह रांची कॉलेज रांची से करला और एमए भी 1957 में भूगोल विषय लेकर के ही रांची यूनिवर्सिटी रांची से पास करल थी। एक बाद डीप इन एड भी करल थी 1958 में। और ये डीप इन एड करला के बाद ये मैंने छुआ सबके पढ़ाई शुरू कर दिला, यानी एक तरह से कह सको है तो मास्टरी वाला काम शुरू कर दल थी। और कहाँ से शुरू करलक, तो पुंडरू हाई स्कूल से मास्टरी शुरू करला। पुंडरू हाई स्कूल वहीं बोकारो में पढ़े हैं, वहाँ से ही बच्चा सबके पढ़ाई शुरू कर दल थी। एक बाद भिनु भिनु स्कूल में जाकर के अपन सेवा दिलत, जैसे बांधड़ी उच्च विद्यालय बांधड़ी में भी जाकर के सेवा दिल थी। बांधड़ी उच्च विद्यालय बांधड़ी जो है से बोकारो में पढ़े है, बांधड़ी उच्च विद्यालय वहाँ भी सेवा दिल थी। जोगदा सत्संग जो है से आश्रम रांची वहाँ भी आकर के बच्चा सबके पढ़ाई थी। रामरुद्र उच्च विद्यालय चास में भी सेवा दिल थी अपन। और डीवीसी उच्च विद्यालय और इंटर कॉलेज चंद्रपुरा में भी बच्चा सबके पढ़ाई ले थी। साथ ही साथ डीवीसी बोकारो में जो है थर्मल डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो थर्मल बोकारो वहाँ भी जा करके छुआ सबके पढ़ाई ले थी। साथ ही साथ मैंने 31 मार्च 1990 के सेवानिवृत्त हो गला, माने मास्टरी से ही रिटायर कर गला। कहाँ से, तो डीवीसी चंद्रपुरा से। और उप प्राचार्य के पद से ही रिटायर करला, यानी उप प्राचार्य रह करके डीवीसी चंद्रपुरा से ही मैंने अवकाश ले लेला। मैंने एक तरह से कह सको है तो इनकर रिटायरमेंट हो गई है। कब, तो 1990 में। आगे अगर बात करल जाए कृति के बारे में, तो कृति इनकर जो है से एकमात्र कृति इनकर खुद निजी कविता जो एक मौनी फूल, जकर तो इनके मालूम होता जकर प्रकाशन 1986 ईस्वी में रामधन प्रकाशन गांगजोरी से भेल है, जकरा में कुल 31 कविता है। जे किताब के हम पढ़ रही है, खोठा कविता संग्रह किताब लागे। ठीक है, तकर बाद है एक पथिया डोंगल महुआ, एक मौनी फूल में तो इनके मालूम होता कि प्रार्थना कविता है। एक बाद हर हरी मिलन है, धधाइल मूसा है, चंद्रपुरा दर्शन है, बैंगन पोड़ा है। तो ये सब भिनु भिनु 31 गो कविता है एकरा में। और सब कविता एक मौनी फूल में जो लिखल गेल है सब इनकर खुद के रचल कविता लागे, खुद के लिखल कविता लागे। अगला किताब है एक पथिया डोंगल महुआ। तो यहाँ पर तो इनके मालूम चले तो नाम से ही एक पथिया डोंगल महुआ। पथिया ऐसे एगो छोट मोट खाँची के कहल जाए, पथिया छोट मोट खाँची के, ऐसे खाँची रहे न ओकरा छोट मोट खाँची के पथिया कहल जाए। और डोंगल के मने हवे चुनल, और महुआ का मतलब आपको पता ही होगा।
यानी महुआ फूल। तो अगर देखल जाए तो यहाँ पर ई किताब में अगर मीनिंग की निकले तो पथिया के मने हुए छोट किताब के प्रतीक के रूप में पथिया के लियल गेल है। और डोंगल मने हुए इन्हें उन्हें से चुन करके कहे के मतलब भिन्न भिन्न साहित्यकार के मने जे कविता सब हले वो कविता के जहाँ तहाँ से ही चुन चुन करके एक जगह सबके एक टोकरी में आन करके भरला, यानी एक किताब में जगह दिल थी। समझ गए। और महुआ यहाँ प्रतीक है कविता के, डोंगल मने हो चुनना, और पथिया मने हुए छोट मोट किताब। तो एक छोट मोट किताब में भिन्न भिन्न साहित्यकार के रचना जो है कविता सब जो है ओकरा चुन चुन के एक पथिया डोंगल महुआ में ही राखल थी। और अगर बात करल जाए एकरा में कुल कविता तो 45 गो कविता जो है से एकरा में है। और भिन्न भिन्न साहित्यकार की कविता है, जैसे हामिन सब एक के कविता है फर्स्टे कविता जे श्रीनिवास पानुरी जी के लिखल कविता लागे। एक बाद फिर सुकुमार जी के भी कविता एकरा में शामिल करल गेल है। एक बाद महेश गोलवार जी के कविता है, एक के झा जी के कविता है आय जकाई खोरठा। एक बाद बात करबे तो मेरा मानू शिवनाथ प्रमाणिक जी के भी लिखल है। और बाद विनोद कुमार जी डॉक्टर विनोद कुमार के भी देशक जुआन जे कविता है ओकरो यहाँ स्थान दियल गेल है। मने भिन्न भिन्न साहित्यकार सबके जैसे बंसीलाल बंसी जी के, एक बाद नागेश्वर महतो जी के, संतोष कुमार महतो जनक पूर्वक नेता, यानी भिन्न भिन्न हम शुरू में कह रही हो कि भिन्न भिन्न साहित्यकार के अलग अलग लिखल कविता के एक जगह पर लाइन के ये मने संकलन कर ले थी और संपादन कर ले थी। तो एक पथिया डोंगल महुआ इनकर खुद के लिखल कविता किताब ना लागे, ये संकलन कर ले हत। और एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब लागे, ये किताब मुख्य रूप से अगर बात करल जाए तो 1990 में ही किताब के प्रकाशन भेल ले। कब भेल ले? 1990 में ही किताब के प्रकाशन भेल ले। और किताब के प्रकाशन कहाँ से भेल ले? तो भाई वह रामधन प्रकाशन गांगजोरी से। समझ गल है। तो 2 गो संस्करण, द्वितीय संस्करण 2005 में आए ले। ये किताब मुख्य रूप से कविता के संकलन किताब लागे, यानी भिन्न भिन्न कविता के यहाँ संकलन कर गए, यानी कविता के गोच किताब लागे यहाँ वहाँ से चुन करके मैंने लियल कविता जकर संकलन संतोष कुमार महतो कर ले थी। तो एक बात अगर देखल जाए तो सम्मान तो भाई इनका खोट्ठा के एक बोर्ड सम्मान से सम्मानित करल गेल कब? 1992 में बोकारो खोट्ठा कमेटी के तरफ से इनका श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान 1992 में दियल गेल, यानी श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से ही सम्मानित हो चुकल हत। अभी वर्तमान समय में ही हम इनके बीच नाय हत। मने वो मनहूस दिन कहिया अले जहिया मने संतोष कुमार महतो जी जैसन मने बड़ साहित्यकार और खोट्ठा के बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हम इनके बीच से चल गला 24 नवंबर 2013 के वो दिन हल। तो आज के क्लास के हम जैसे यह समाप्त करो ये ठीक है, काहे कि आज मुख्य रूप से ये किताब के एक मणिफूल किताब जो हम शुरू कर रही है, ये किताब के खाटखुट परिचय देना जरूरी है। साथ साथ जे कवि लाग थी कवि के भी परिचय बताना बहुत जरूरी ले। तो कवि परिचय तो इनके बीच में हम बता दिए, साथ ही साथ हम बता दिए एक मणिफूल किताब का खाटखुट परिचय। इस माने पूरे क्लास को आप सही से देख करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का क्लास। तो चलिए आज के क्लास को वहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।